Namaskar, happy weekend. Jai Shri Krishna, Harar Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. How are you guys? I hope everybody is doing good and enjoying your weekend. How was your last week? मेरा तो यार अच्छा नहीं था last week. नवंबर महीना overall it was good for me but last week भाई पानी निकला सर से और अच्छा नहीं था मेरे लिए स्पेशली ऑप्शन बाइंग में इट वाज नॉट गुड. तो मार्केट के बारे में गाइस बात करेंगे बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ वी ऑल नो लास्ट 2 मंथ से अक्टूबर एंड नाउ नवंबर FIIs have been constant net sellers in market. ठीक है, कंटिन्यू नॉन स्टॉप सेलिंग फ्रॉम FIIs और हम लोग देख सकते हैं 26,200 के हाई से ऑल टाइम हाई से हम लोगों ने 23,200 यहाँ तक का लो लगाया, वहां से एक बाउंस बैक दिया और अब उसी लेवल्स के आसपास हम लोग घूम रहे हैं. तो गाइज आई वांटेड टू आस्क यू इफ यू सी रिसेंटली ऑन फ्राइडे GDP numbers are out. So all this while we were hearing management commentary from most of the companies. इस जो Q2 में गया है अभी रिजल्ट सीजन अभी जो गया है नवंबर में ख़त्म हुआ है उसके अंदर आप मेजॉरिटी मैनेजमेंट कमेंट्री उठाइए और उसके अंदर एक चीज़ जो है आप नोटिस कीजिए, सबने मोस्टली इस बारे में बात की है डिमांड स्लो डाउन, मार्जिन का जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो, नो फेस्टिव सीजन पिकअप इन सेल्स. तो कहीं ना कहीं इफ यू रिलेट दैट GDP हम लोगों की कम हो चुकी है. तो अब हम लोगों को पता चल रहा है कि नहीं भाई वो लोग सही बोल रहे थे. इतना टाइम तो यकीन नहीं हो रहा था सुन के कि जो रिजल्ट्स ये लोगों ने पहले दिए और उसके बाद में ये जो अब कमेंट्री में बोल रहे हैं कि भाई नंबर इसके लिए कम हुए कि डिमांड नहीं है और फेस्टिव ग्रोथ नहीं है, फलाना ढिमकाना वॉट एवर, मार्जिन कम हो गए पहले से. उसका रीज़न आप लोग देख सकते हैं, हमारी GDP तो कम हुई है, मैनेजमेंट कमेंट्री भी अब आप उससे रिलेट कर सकते हैं, हैंड टू हैंड जाएगा ये. तो क्या ये पहले से FIIs को पता था कि हमारी GDP अब की बार अप टू द मार्क नहीं रहेगी? ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुका है 26,200 से लेके 23,200 तक, या और कुछ पेन बाकी है? बस देखना यही है. उसके लिए हमारे पास लेवल्स है डिस्कस करने के लिए which we will definitely discuss. But उसके पहले guys I wanted to talk about few things. Everybody is बोलते ना keen on that RBI rate cut. सब लोग RBI rate cut की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वीक RBI पॉलिसी है, अब बैंक निफ्टी क्या करेगा, ये होगा वो होगा, RBI इतना कट करेगा, फेड ने कट कर दिया है तो RBI को भी कट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. फेड इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट बाउंड टू बोलते ना USA के वो लोगों ने रेट कट किया तो हम लोग भी रेट कट करेंगे. रेट कट होगा, अच्छी बात है अगर होगा तो, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, और हो सकता है कि ये मेरी थिंकिंग है और शायद काफ़ी लोग इससे सहमत नहीं हों, रेट कट के साथ साथ मेरे ख्याल से टैक्स कट इज़ द नीड ऑफ आवर. ध्यान से सुनना मैं वापस क्या बोल रहा हूँ. अलॉन्ग विथ रेट कट हो नहीं हो वो सेकेंडरी है. टैक्स कट, जैसे हम लोगों ने एक बार देखा था कॉर्पोरेट टैक्स कट, काफ़ी लोग उसको निर्मला सीताराम कैंडल के नाम से जानते हैं. एक बार हुआ था कुछ 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले और हम लोगों ने देखा था कॉर्पोरेट कंपनीज लाइक बूम्ड लाइक क्रेजी और स्पेशली जो लॉन्ग थे FNO में उनके लॉटरी टिकट्स लग गए थे उस वक्त. तो मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लॉटरी टिकट्स वापस लगे, बल्कि इसके लिए कि देखो गाइस सबसे पहले क्या होता है ना, अगर टैक्स जब आदमी ज़्यादा भरता है स्पेशली मिडिल क्लास पीपल, तो दे पे मोर टैक्सेस, दे स्पेंड लेस, एंड व्हेन वी स्पेंड लेस ऑफ कोर्स ऑटो डिमांड इतना नहीं बढ़ेगा, फेस्टिव डिमांड इतना नहीं बढ़ेगा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोग रिलेट कर सको ना कर सको. एशियन पेंट देख लो गाइस. एशियन पेंट जैसी कंपनी 3,500 का स्टॉक आपको 2300-2400 रुपये में मिल रहा है. तो मतलब आप समझ जाओ, वो कंपनी खुद बोल रही है पेंट करने वाली है भाई दिवाली में लोग घर पे पेंट नहीं करवा रहे.
वहाँ पे उनकी डिमांड कम हो गई है, सोचो। तो पब्लिक इज स्पेंडिंग लेस, दे आर पेइंग मोर इनटू टैक्सेस। तो मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन होगी इस गवर्नमेंट से कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए टैक्स का पेमेंट थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, ताकि लोगों के पास पैसा बचे, तब लोग जाके उसको स्पेंड करें। अभी तो आदमी बेचारा 100 रुपया कमा रहा है, 30 रुपया टैक्स दे रहे हैं। कॉर्पोरेट्स भी बेचारे बोल रहे हैं कि चलो 500 आया तो 200 दे दो। तो उनके पास में अभी क्या फिलहाल इतना वो है नहीं मार्जिन, जो कहीं ना कहीं अब रिजल्ट्स के अंदर आना शुरू हुआ है। खैर, वक्त वक्त की बात है, जब होगा तब होगा। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट्स, Nifty has it discounted this GDP already, and now it will show its own move, or it has some more steam left that we will discuss it through levels. ठीक है. First of all, again, guys, we'll start with silver today because this is something which I'm very much interested in now on. I've made a short video yesterday on silver. In fact, posted a tweet about this that I'm expecting 1,11,111, and this level is to be triggered in 2025. Now, to the very short term, अगर मैं कुछ हफ्तों की बात करूं, महीने की बात करूं, तो अगर ये 89,000 के ऊपर रहता है, if it stays above 89,000, I think probably a quick 3 to 5% move can be expected till 91, 92,000 in silver in spot. As of now, I think probably the closing is somewhere around 88, 900 or 800. Still, that not convincing, but I need this to consistently stay above 89,000 for the 3 to 5% ka move. On a larger time frame, I want to see if it's dipping from here, it should not break 83,000, guys. Because if it breaks 83,000, then my view will be delayed. It will not be negated, but it will be delayed. It might be delayed for some time, and I might go wrong in the current view कि भाई टूट गया 83,000. खैर 3-4 हज़ार पॉइंट दूर है, यहाँ से देखेंगे उसके बारे में. फिलहाल आई एम लॉन्ग and I'm expecting a bounce in silver. Keeping my fingers crossed. Krishna. Okay, talking about silver we have discussed. Guys, Bank Nifty पे बात करते हैं अब. Nifty पे हम लोग बाद में बात करेंगे. Bank Nifty पे बात करते हैं. So guys, Bank Nifty एक make or break structure पर है इस वक्त. ये 52,500 के ऊपर अगर निकल के sustain करता है, we will see good up move, good short covering in the month of December. I think probably अभी ये बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है फ्राइडे को, लेट मी चेक, जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस. 52,055. सो गाइस यार अभी भी 500 पॉइंट दूर है, और अगर ये 52,500 के ऊपर निकलता है, इफ इट गोज अबाउ 52,500, देन गाइस इसके अंदर एक बढ़िया मूव बनेगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. नाउ गाइस अगर आप लोग देखो तो इसके अंदर है ना एक स्टॉक है विच आई वॉन्ट टू डिस्कस, विच इज HDFC बैंक. तो अगर बैंक निफ्टी को कोई ऊपर लेके जाएगा 1800, 1820, इसके ऊपर स्पेशली नजर रखना. अगर 1800, 1820 के ऊपर HDFC बैंक निकल के ट्रेड करना शुरू कर दे, सस्टेन करना शुरू कर दे, क्लोज होना शुरू कर दे, समझ जाओ ब्रेकआउट है और ये स्टॉक बैंक निफ्टी को ऊपर खींचेगा. तो मैं जो दिमाग में मैंने फिलहाल एक बना के रखा है ट्रेड, हेज रहना. बैंक निफ्टी में अगर शॉर्ट हो HDFC में लॉन्ग हो जाओ, निफ्टी में अगर शॉर्ट हो रिलायंस में लॉन्ग रहो, या HDFC में लॉन्ग रहो, रिलायंस और HDFC लॉन्ग, निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट. आई थिंक प्रॉब्ली ये एक सही ट्रेड हो सकता है हेज के हिसाब से. थोड़ी बहुत क्वांटिटी हेज की रखो, लॉन्ग इसके अंदर रखो, क्योंकि मूव जहां भी आया अच्छा और बड़ा आना चाहिए. ये मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ. आप लोग प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करें, पूछे क्या स्ट्रेटेजी आपको सूट करती है. अब 52,500 के ये ऊपर निकला तो कितना स्कोप है? तो स्कोप है इसके अंदर भाई 1000 से 1500 पॉइंट का इन द मंथ ऑफ दिसंबर, विच इज समवेयर अराउंड 53,500 to 54,000.
ये मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन है इन बैंक निफ्टी, और अगर ये होता है मज़ा आएगा। गाइस, बैंक निफ्टी में एक और स्टॉक है, अगर एचडीएफसी और ये मतलब आईसीआईसीआई और एचडीएफसी तो है ही, मुझको ऐसा लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी में मूव जारी रहता है तो पीएसयू बैंक्स के अंदर मूव आ सकती है। एसबीआई आई वुड स्टार्ट टेकिंग एंड ट्रेडिंग लॉन्ग इफ इट गोज अबाउ 844 एंड सस्टेन्स, क्योंकि 844 के ऊपर आई थिंक प्रॉब्ली इसमें एक बढ़िया मूव बन सकती है। ठीक है, सो ये तो हो गया बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी गाइज अगर 51740 के नीचे रहता है, सॉरी आई थिंक प्रॉब्ली इसमें से हम लोगों को लॉन्ग में बचना चाहिए कुछ टाइम के लिए, फिर हम लोगों को दूर रहना चाहिए बैंक निफ्टी से फिलहाल। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है ये अगले हफ्ते से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे, 52500 के ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करे, और वहाँ से अगर हम लोगों को मूव मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया मूव होगा, और 1000 से 1500 पॉइंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ दिसंबर में। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। तो गाइज निफ्टी के अंदर इफ़ यू रिमेंबर मेरे कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर आई एम पोस्टिंग अपडेट्स रेगुलरली। लास्ट टाइम आप लोगों से मैंने बात की थी 23830 के ऊपर लॉन्ग रहना है, टारगेट 24200, तो हम लोगों ने 24350 का हाई बनाया, लेकिन एक लेवल है यार 24355, दैट्स माय लेवल, उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है ये, और जब भी जाता है उसके ऊपर सीधे नीचे आ जाता है, उसके आसपास जाते ही सीधा सेलिंग आ जाती है इसके अंदर। सो नाउ सिंस द जीडीपी नंबर्स आर आउट, एवरीबडी इज कीन टू शॉर्ट एंड सब लोगों को लग रहा है सेल ऑन राइज है। अब की बार अगर इसने 24355 निकाल दिया, क्लोजिंग इज समवेयर अराउंड 24130 व्हिच इज अ ओकेश क्लोज, आई विल नॉट से दैट बुलिश और इतना खराब क्लोज है, ठीक ठीक क्लोज है। अब अगर ये 24355 क्रॉस करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 24700 24800, जो हम लोगों को 10 दिसंबर से पहले निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी में 10 दिसंबर से पहले 24700 24800, वहां पे हम लोग रिव्यू करेंगे उसके ऊपर क्या, लेकिन इंपॉर्टेंट 24355 इज इंपॉर्टेंट टू क्रॉस। अगर वो क्रॉस नहीं होता फिर से ये वहां जाएगा, उसके आसपास से 10-20 पॉइंट का आप लोग बफर ले लो, हो सकता है वापस सेलिंग आ जाए, वापस 23800-700 के करीब आ जाए। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, कहाँ ये मार्केट वापस खराब होना शुरू हो जाएगा, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दैट लेवल ऑन माई रीडिंग गाइज अगेन इट्स 23700। अगर ये आपको टूटता हुआ दिखे उसके बाद में ये मार्केट वीक है फिलहाल कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में इसमें लॉन्ग नहीं रहना चाहिए अगर 23700 टूटता है तो। और ये क्लोजिंग पे और उसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में 400-500 पॉइंट नीचे हो गया फिर वापस ऊपर बंद हो रहा है 23800 के। 23700 के नीचे अगर ये कंसिस्टेंटली रहता है मतलब ये मार्केट खराब है, और इसको वापस रीसेंट वाले लोस टेस्ट करने हैं, उसके नीचे थोड़ा जाना है, ये हम लोगों को समझ जाना चाहिए अगर 23700 टूटता है तो। सो दैट इज द रीडिंग ऑन निफ्टी, क्लियर सिंपल, long about 24355 for a target of 24700 24800, and if 23700 breaks please refrain from long। मुझे लगता है कि भाई थोड़ा फिर बाद में वीकनेस बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी 52500 इसके ऊपर लॉन्ग है, और अगर 51740 ये तोड़ता है उसके नीचे रहता है तो भाई इसमें से भी थोड़ा टाइम प्लीज दूर रहना चाहिए, उसी में समझदारी होगी। So this was something which I wanted to discuss in short with you guys. PSU banks मुझे पसंद है, especially SBI if it stays about 844. Metals में कुछ stocks अच्छे हैं, I'll keep updating on my community section. HDFC Bank 1800-1820 गाइस, इसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से लॉन्ग है। अगर ये 1800 नहीं क्रॉस कर पाता नेक्स्ट वीक मतलब मंडे से, उसके नीचे ही रहता है, सेलिंग आती रहती है इसके अंदर, छोड़ दो, मत लॉन्ग रहो इसके अंदर, डोंट टेक इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग एफएनओ लॉन्ग्स। रिलायंस
1300 के ऊपर ये स्टॉक भी कुछ मूव्स अच्छे दिखा सकता है, लेकिन अगर ये 1280 के नीचे रहता है, स्पेशली 1283, इससे भी थोड़ा दूर रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आई सी यू सून, बाय बाय।